आज 140 करोड़ जनता के आराध्य देव प्रभु श्री राम के मंदिर में जब इस प्रकार से चंदा चोरी की खबरें आई तो निश्चित रूप से पूरा हिंदुस्तान एक बार तो इससे हिल गया। इंडी गठबंधन नाम की कोई चीज़ हिंदुस्तान में मौजूद नहीं है और जो विरोध कर रहे हैं वो मुख्य रूप से दो कांग्रेस और सपा कर रहे हैं। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया था कि चंदा चोरी करने का पाप जिन्होंने किया है उससे बड़ा कोई पापी नहीं है। तो कांग्रेस की फितरत है झूठे आरोप लगाने की, आरोप लगा के भाग जाने की, इसलिए कांग्रेस के कोई आरोपों में दम नहीं है। क्या अशोक गहलोत जी ने 2018 से लेकर 2023 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत खुद मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने वो 25% शेयर का पैसा दिया क्या? देखिए, पिछले कुछ दिनों से राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी को लेकर लगातार सोशल मीडिया और बड़े न्यूज़ चैनलों के अंदर में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। खासकर संघ विश्व हिंदू परिषद और कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर में आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है चढ़ावा चोरी हुआ है। और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जाए तो अब लोग ये भी कहने लगे कि राम मंदिर में भक्तों की जो कतारें लगती थी वो भी कम हो गई है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा जी। पंकज मीणा जी से हम जानेंगे कि आखिर जिस तरह की सोशल मीडिया पर जो भ्रांतियाँ चल रही है, क्या वाकई में चंदा चोरी हुआ है? क्योंकि देश की तमाम मीडिया, सोशल मीडिया इन सब चीज़ों से भरा हुआ है। और भी कई मुद्दों पे हम बात करेंगे, लेकिन राम मंदिर का जो चढ़ावा है उसको लेकर आज की राजनीति ज़्यादा गर्म है। पहले शुरुआत वहीं से करेंगे। पंकज जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। राम मंदिर लोगों का आस्था का केंद्र था, लोग जाते थे भगवान की पूजा करने के लिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे, कहाँ गया वो? क्योंकि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 500 साल के संघर्ष के बाद में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ और इस मंदिर निर्माण में हजारों हिंदू समाज के लोगों ने अपनी बलिदान दिया, अपनी आहुति दी। और ये बात भी ठीक है कि आज 140 करोड़ जनता के आराध्य देव प्रभु श्री राम के मंदिर में जब इस प्रकार से चंदा चोरी की खबरें आई तो निश्चित रूप से पूरा हिंदुस्तान एक बार तो इससे हिल गया। परंतु इसमें कुछ तथ्यों पे गौर करना जरूरी है। जो चंदा चोरी के जो आरोप हैं वो सब आरोप बाद में हैं। उससे पहले श्री राम मंदिर स्मृति प्रन्यास जो है उसने अपने स्तर पे इसकी जांच कराई और उस जांच में जब उनको शक हुआ, उसमें कहीं ना कहीं उसमें लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, तब श्री राम मंदिर स्मृति प्रन्यास ने स्वयं ने सरकार को आग्रह किया और एसआईटी गठित करने के लिए किया। और आज जब एसआईटी की जांच हो रही है और कुछ लोग नामजद भी किए हैं, कुछ लोग पकड़ में भी आए हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है और जल्दी ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा पंकज जी, क्योंकि विपक्ष लगातार जो है इंडी गठबंधन कह सकते हैं हम, वो लगातार आरोप लगा रहा है कि जहां पर ईडी सीबीआई बहुत छोटी सी बात को लेके मुकदमा दर्ज कर लेती थी, अब वो कहां पर है? तो इससे आम जनता को ये तो समझ में आ रहा है कि ईडी सीबीआई जो है, आईटी, इनकम टैक्स है, वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर शिकंजा कसने के लिए है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, इंडी गठबंधन नाम की कोई चीज़ हिंदुस्तान में मौजूद नहीं है और जो विरोध कर रहे हैं वो मुख्य रूप से दो कांग्रेस और सपा कर रहे हैं। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया था और मुझे याद नहीं आता कि अभी तक पूरे हिंदुस्तान में कोई कांग्रेस का सम्मानजनक नेता प्रभु श्री राम के मंदिर में अयोध्या दर्शन करने गया हो। जो लोग प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारते हों, जो लोग प्रभु श्री राम के मंदिर में आस्था नहीं रखते हों, वो केवल राजनीति कर सकते हैं। और राजनीति भी ये गिद्ध राजनीति है कि जब आपको लगे कि भाई यहाँ कोई मरने वाला है और मुझे यहाँ अपना भोजन मिल सकता है, तो ऐसे जो गिद्ध राजनीति है वो करने के लिए कांग्रेस यहाँ प्रकट हुई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अगर इसमें कोई किसी भी प्रकार की थोड़ी बहुत सहानुभूति है तो सबसे पहले तो अपने गंगा स्नान करके प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए और फिर कहीं उनको डिमांड करनी चाहिए। और दूसरी पार्टी सपा, जो दम भरते थे कि हम यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे, और जिस सपा के नेता मुलायम सिंह यादव मुसलमानों की सभा में ये कहा करते थे कि देखो मैंने बाबरी मस्जिद बचाने के लिए इतने हिंदुओं को गोली मारी, ऐसे सपा को तो पूछने का अधिकार ही नहीं है। ऐसे सपा को तो हिंदू समाज के लिए और प्रभु श्री राम के लिए किसी भी प्रकार का प्रश्न खड़ा करना ही लाजमी नहीं है। लेकिन पंकज जी, विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि आप कह तो रहे हैं कि सपा और कांग्रेस राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, लेकिन साथ में वो भी आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद, जीर्णोद्वार होने के बाद में उनका राम की प्रतिमा जो स्थापित की उसके बाद में, लेकिन अभी तक आपके गृह मंत्री अमित शाह भी एक बार नहीं गए, तो उसको लेके क्या बोलेंगे आप?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक राम मंदिर के लिए संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर आंदोलन को पूरे हिंदुस्तान के जन जन तक पहुंचाया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता का प्रश्न खड़ा करना मुझे लगता नहीं नहीं, गृह मंत्री है भारत के। कोई समझदारी का विषय है। परंतु मैं यह जानता हूं कि राम मंदिर के लिए जिस प्रकार से हिंदू समाज को जागृत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और विशेषकर विश्व हिंदू परिषद ने किया, उसका कोई सानी नहीं है पूरे विश्व के अंदर। जिस प्रकार से राम मंदिर आंदोलन से पूरे देश के जन जन को जोड़ा, एक गरीब गांव में बैठे हुए आदमी से लेके मुंबई में बैठे हुए बड़े उद्योगपति को जोड़ा, ये अपने आप में अगर कोई उपलब्धि है तो विश्व हिंदू परिषद की है और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की है। तो आपको लगता है कि राम मंदिर के अंदर में अब लोग भी जाना कम हो गए हैं? जो हम सोशल मीडिया पे और जो न्यूज़ चैनलों की रिपोर्ट हम देख रहे हैं और भी बहुत सारी हमारे पास जो समाचार आ रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि पहले के मुकाबले राम मंदिर में बहुत लोगों की संख्या कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये तो बिल्कुल मानना पड़ेगा आपको कि लोगों की आस्था के साथ में तो खिलवाड़ हुआ ही हुआ है। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि चंदा चोरी करने का पाप जिन्होंने किया है उससे बड़ा कोई पापी नहीं है। और ये चंदा चोरी के बाद जब आरोप लगे और जब ये तथ्य सामने आए तो निश्चित रूप से हर हिंदू श्री राम का जो भक्त है वो आहत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु इससे कहीं आस्था कम हो जाए इस बात का प्रश्न खड़ा नहीं होता। मुझे लगता है कि कोई पहली बात तो वहाँ किसी प्रकार की भक्तों की संख्या कम नहीं हुई है और अगर कोई थोड़ी बहुत कम भी हुई है तो मौसम की वजह से है। अगर हम पिछले साल के इसी महीने के आंकड़े देखें तो उसी आंकड़े के आसपास आज भी लोग दर्शनार्थी वहाँ जा रहे हैं। और अभी भी मैं जयपुर की बात करूँ तो जयपुर में भी हर दिन मेरे कहीं ना कहीं मित्र मंडली वहीं अयोध्या और प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए लालायित है। तो दर्शनार्थी और भक्तों में किसी प्रकार की कमी आई हो ऐसा तो असंभव है। परंतु ये बात ठीक है कि एक बार थोड़ा सा धक्का जरूर लगा है कि जिस प्रकार से पाप हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं जो राम भक्त हैं उनके मन में एक आशंका जरूर पैदा हुई है। पंकज जी, क्योंकि सवाल तो बहुत है लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि राम मंदिर के शिलान्यास से लेकर ध्वजारोहण तक में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री गए, लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा है कि मोदी जी एक बार भी राम मंदिर को लेके कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो क्या कारण है कि सिर्फ राम नाम का जो वोट बैंक था केवल वही हासिल करना था, राम की तो कोई बात ही नहीं हो रही? फिर देखिए, विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो कोई भी प्रश्न खड़ा करने से पहले तारीख बताएं कि राहुल गांधी कब दर्शन करने जा रहे हैं और उसके बाद में कोई प्रश्न पूछें तो मुझे ठीक लगता है कि वो वाजबी होगा और देश की जनता के गले भी उतरेगा। और जहाँ तक बात है वहाँ जो पाप किया गया है, चंदे के साथ में, आस्था के साथ में जो पाप की अपराध किया गया है उसकी एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी की जांच भी सही दिशा में जा रही है और मुझे लगता है कि कुछ बहुत जल्दी ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो अपराधी हैं वो सभी सीखचों के पीछे होंगे। क्योंकि एसआईटी की जांच तो 2021 में भी की गई थी। योगी जी ने कहा था कि एसआईटी की जांच चल रही है, उसका भी निष्कर्ष अभी तक निकला नहीं। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी जांच करवानी चाहिए? क्योंकि एसआईटी तो स्टेट गवर्नमेंट की है, तो स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट जिसने बनाया, लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट बनाया, उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री जी ने की, तो क्या लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होने चाहिए इसके अंदर में जो दूध का दूध पानी का पानी करे? एसआईटी तो पिछली 2021 में भी हुई थी, उसका ही अब तक रिजल्ट नहीं आया। देखिए, जांच की अपने आप में एक प्रक्रिया होती है। एसआईटी की जांच हो रही है, एसआईटी की जांच आने के बाद में श्री राम जन्मभूमि प्रन्यास को किसी प्रकार का शक रहेगा या किसी भी राम भक्त को किसी भी प्रकार का आशंका रहेगी तो मुझे लगता है कि सरकार निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ेगी और क्या जांच के लिए कोई जांच एजेंसी बदलने का भी सोच सकती है। परंतु अभी तक जिस दिशा में एसआईटी काम कर रही है वो मुझे लगता है कि सही दिशा में काम कर रही है और सही निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ रही है। तो इसलिए अभी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड होनी चाहिए आपका, क्योंकि इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा नाम सामने आ रहा है। बीजेपी अपने आप को बचाने के लिए कोई संघ और विश्व हिंदू परिषद जो है लगातार चंपत राय को बचाने का प्रयास कर रही है। देखिए, ये बात तो तय है कि 1925 में संघ की जब स्थापना हुई थी तब से लेके कांग्रेसियों के द्वारा अनावश्यक रूप से हर विवाद में संघों को घसीटा जाता है। मैं याद करता हूँ महात्मा गांधी की मृत्यु के लिए भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं ने एक एजेंडा चलाया था संघ को बीच में घसीटने का, बदनाम करने का। और उसके बाद में जब जो आंदोलन बड़े हिंदुस्तान में हुए, कांग्रेस ने हमेशा संघ को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की, परंतु संघ
एक ऐसा संगठन है जो हमेशा हर अग्नि परीक्षा से सफलतापूर्वक पास होकर जनता के बीच में आया, और जब जब जितने बड़े आरोप लगे संघ उतना ही मजबूत होकर जनता के बीच में काम करता रहा। तो कांग्रेस की फितरत है झूठे आरोप लगाने की, आरोप लगा के भाग जाने की, इसलिए कांग्रेस के कोई आरोपों में दम नहीं है, और वो ऐसे आरोप लगाते रहे, एक नहीं 36 लगाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पंकज जी, मेरा लास्ट सवाल ये है, क्योंकि जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने मेट्रो का उद्घाटन किया, रिफाइनरी का उद्घाटन किया, उसी दिन उसी सेम समय पे जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में भी कार्यक्रम था। उसमें ये देखने को मिला सामने कि लोग जो नियुक्ति पत्र लेने के लिए आए थे, उनके परिवार के लोग आए थे, उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया, उन्हें रोक दिया गया कि नहीं बैठिए आप। उसमें एक दो वीडियो हमारे पास में जिसमें बताया गया लड़की एक फ्रेश होने के लिए जा रही थी, उसे गार्ड ने रोक दिया। तो क्या लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में क्या भीड़ नजर नहीं आ रही? क्योंकि जिस प्रकार से उनके साथ किया गया उस हाथ को देखने के बाद तो ये लगता है कि लोगों को इंडोर स्टेडियम से बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया गया। देखिए, एसएमएस स्टेडियम में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, और जहाँ तक मुझे जानकारी है ऐसा कोई भी घटनाक्रम नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के भीड़ की जहाँ तक बात है, जनता से जुड़ाव की जहाँ तक बात है, तो मुझे अच्छे से याद है कि मीडिया के द्वारा ही मुझे जानकारी लगी कि जो बाड़मेर में पचपदरा में रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ, उसको अलग अलग माध्यम से लगभग 56 लाख लोगों ने देखा। तो मुझे नहीं लगता कि किसी ऐसे उद्घाटन के कार्यक्रम को 56 लाख लोग देख रहे हों, तो ये अपने आप में एक अनूठा है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को स्नेह जनता का पूरे देश में मिल रहा है, तो ये भीड़ सर, ये जो सब नैरेटिव्स हैं, ये फॉल्स नैरेटिव है और केवल उलझाने के लिए है। आज भी देश की जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विकास के मॉडल को पसंद करती है, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करती है। तो बिल्कुल, ये देखिए, ये थे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पंकज मीणा जी, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जो टाल गए बातों बातों में, जैसा कि विपक्ष ने आरोप लगाया कि अभी तक राम मंदिर बनने के बाद में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी एक बार भी राम मंदिर नहीं गए। लेकिन क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की कड़ी है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, तो सत्ता पक्ष उन आरोपों को खारिज कर रहा है। इनका मानना ये है कि जिस प्रकार से राम मंदिर के अंदर में छड़ावा चोरी हुई है, उसमें जो भी दोषी होगा उसे सख्त सजा मिलेगी। लेकिन हमारे एक सवाल के जवाब वो नहीं दे पाए। क्या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जांच कमेटी बैठा के इसका निष्कर्ष निकालेंगे? लेकिन शायद इन्होंने जवाब तो नहीं दिया। लेकिन बातों बातों में अपनी एसआईटी को इन्होंने मजबूत बताने का काम किया, क्योंकि 2021 में भी एसआईटी गठित की गई थी राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर, लेकिन उस वक्त भी उस एसआईटी की कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। मेरा एक सवाल ये है, क्योंकि हमें ये बताया या जो हमने सुना कि एसआईटी जो बनी है उसमें जो एसआईटी के जो लोग थे वो चंपत राय, गोपाल राय, इन सबसे बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि हम जो घपलेबाज हैं उन्हीं को हम अपने शामिल करके उनसे पूछ रहे हैं? पहली बात तो विपक्ष के आरोपों के आधार पर किसी आदमी को आज घपलेबाज कहना मेरे को लगता है लाजमी नहीं है। बीजेपी बचा रही है उनको, कहने मतलब ये। और जहाँ तक बात है बात करने की, तो एसआईटी के पास तो डिफरेंट एंगल होते हैं बात करने के, उनको सब तरह की राय लेनी होती है। और चंपत राय जी तो स्वयं वो आदमी है जिन्होंने एसआईटी को लिख के दिया है कि भाई यहाँ कुछ आशंका है और उसकी जांच की जाए। तो जब जो शिकायत करता है, जो लिख के देने वाला आदमी, उससे बात करना तो एसआईटी का बनता ही है। और फिर भी अगर इसके अलावा भी कोई अगर ऐसे व्यक्ति है जिससे कोई तथ्य मिल सकते हों, तो एसआईटी सबसे बात करने के लिए स्वतंत्र है और सबसे बात करके ही कोई निष्कर्ष पे आ सकती है। पंकज जी, एक सवाल मेरे दिमाग में था जो मैं बिल्कुल भूल गया था, रिफाइनरी को लेकर है। अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा था कि जिसका उद्घाटन 2013 के अंदर सोनिया गांधी ने कर दिया था, उस समय के जो मुरली देवड़ा थे पेट्रोलियम मंत्री, वो मौजूद थे, और लोकसभा के अंदर में ये कहा गया था, जो रिकॉर्ड है, कि 80% काम हो चुका था। तो अशोक गहलोत आरोप लगाया है कि बीजेपी सिर्फ वाहवाही लूट रही है, ये काम तो हमारी सरकार ने पहले ही कर दिया था, और कोरोना काल में भी वो कार्यक्रम नहीं रुका था। देखिए, कुछ तथ्य बड़े सार्वजनिक रूप से हैं। पहली बात तो 2008 से लेकर 13 तक अशोक गहलोत की सरकार रही, और 2008 से लेकर 13 तक अशोक गहलोत जी ने किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया। सितंबर 2013 में जब आचार संहिता लगने जा रही थी, उससे 3 दिन पहले आनंद फानन में सोनिया गांधी को बुला के वहाँ पे एक पत्थर लगाने का और उद्घाटन के नाम पे कोई शिलान्यास करने के नाम का एक झूठा सच्चा कार्यक्रम किया। परंतु
उसके जब कार्यक्रम किया, आप शिलान्यास करने जा रहे हैं, तो आपने क्या 15 तरह के विभागों की उसकी परमिशंस ली थी? आपने क्या पर्यावरण क्लियरेंस लिया था? आपने क्या वन विभाग के क्लियरेंस लिया था? किसी प्रकार की परमिशन बिना क्लियरेंस नहीं होने के बावजूद केवल और केवल आचार संहिता से पहले शिलान्यास करा दें, ये अशोक गहलोत का उद्देश्य था। और आज अशोक गहलोत जी राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेसियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है और इसलिए वो केवल और केवल ट्वीट करके अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि जो ये कह रहे हैं कि 80% काम हमने किया, इस जो रिफाइनरी है पचपदरा की, इसमें 25% का शेयर राजस्थान सरकार का है। क्या अशोक गहलोत जी ने 2018 से लेकर 2023 तक जो कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत खुद मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने वो 25% शेयर का पैसा दिया क्या? आपने एक पैसा लगाया नहीं, किसी दिन आपने मॉनिटरिंग की नहीं और केवल अड़ंगे लगाते रहे और अब कहते हैं कि साहब हमने काम किया था। तो इससे ज़्यादा बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि आप काम करते रहे नहीं है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने आपको नकारा समझ के घर बैठा दिया और आप ट्वीट खेल के अपने आप को राजनीति में प्रासंगिक बनाने के लिए कुछ भी ट्वीट करते रहते हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने ट्वीट के अंदर में लोकसभा के अंदर में जो भाजपा सरकार बनी थी उनका ऑथेंटिक ट्वीट भी डाला कि उन्होंने लिखा है कि भारत सरकार के पेट्रोलियम डिपार्टमेंट और लोकसभा में कहा गया है कि 80% काम पूरा हुआ। उसे तो नकार नहीं सकते कि लोकसभा सर्वोच्च संस्थान है। नहीं, बिल्कुल, देखिए काम हुआ, परंतु काम कब हुआ? जब 2018 के अंदर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका काम का शुभारंभ करने का जब तैयारियां की और जब पूरी ताकत के साथ केंद्र सरकार लगी, तब जाके इसका थोड़ा बहुत काम हुआ। परंतु इस बात को तथ्य से ना तो अशोक गहलोत जी नकार सकते, ना कांग्रेस नकार सकती कि जो 25% शेयर का पैसा देना था, आपने वो देने में बहुत अड़ंगेबाजी लगाई और इसीलिए काम डिले हुआ। ये तो मानते हो कि 20% काम भी भाजपा सरकार में हुआ है, क्योंकि जब सरकार के ऑथेंटिक लोकसभा के रिकॉर्ड बता रहे। नहीं, देखिए 20% और 25% की बात नहीं है। काम को कितनी फुर्ती से और कितने अच्छे तरीके से आप निष्पादित करते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। और मुझे लगता है कि आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने जितनी चिंता करके और जितना मेहनत करके इस 2-2.5 साल के अंदर इसको इस स्थिति में लाए कि आज उद्घाटन हो गया और अब उसका प्रोडक्शन शुरू हो गया, मुझे लगता है कि अगर इसका कोई पूरा श्रेय जाता है, 100% श्रेय जाता है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को ही जाता है। तो बिल्कुल देखिए, पंकज मीणा जी ने जैसा कि हमने पहले कहा कि हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। रिफाइनरी को लेके जो लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा को घेरने का काम किया है, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जब 80% काम पूरा हो चुका था तो उसकी वाहवाही लूटने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आ गए। लेकिन 20% क्योंकि लोकसभा का ऑथेंटिक उन्होंने बताया। खैर, ये तो बात बिल्कुल अलग है कि रिफाइनरी का उद्घाटन हो गया है। रिफाइनरी के उद्घाटन के अंदर में अब उसका प्रोडक्शन चालू होगा। ये आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहेंगे पक्ष और विपक्ष की तरफ से। लेकिन राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर जहां एक और भारतीय जनता पार्टी बचाव मुद्रा में है, वहीं विपक्ष लगातार उन पे आरोप लगाया जा रहा है। और ये आरोप कब शांत होते हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के अंदर में इस बार राम मंदिर का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा हावी रहेगा विपक्ष के लिए, कि विपक्ष कोई भी मौका बीजेपी को छोड़ने में नहीं लगाएगा। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।